Namaste everyone. My name is Shevya and I am here to guide you for your yoga practice. एस्थमा सिर्फ हमारे लंग्स को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के टूवर्ड्स और हमारे स्ट्रेस के टूवर्ड्स भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जेंटल योगा ब्रीदिंग टेक्निक्स एक एक्सेलेंट तरीका है हमारे माइंड को काम डाउन करने का एंड एज अ रिज़ल्ट काफ़ी हद तक एस्थमा को भी कंट्रोल करने का। तो आज हम लोग ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारी एस्थमा जर्नी के अगेंस्ट की जो फाइट है उसको कामली फाइट बैक करेगा और होपफुली हमें एक कामर प्लेटफॉर्म देगा फॉर आवर हेल्दियर लाइफस्टाइल। इस बात को ध्यान रखें कि ये एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस और कोई भी चीज़ जो आपको अनईजी फील करा रही है उसको आप डेफिनेटली अवॉइड करिए। सो बिना फर्दर डिले करे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे थोड़ी माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे नीज़ के ऊपर और अपनी आंखें बंद करेंगे। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की तरफ लेकर आएंगे। फ्यू राउंड्स माइंडफुल ब्रीदिंग जिसमें आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग विद एवरी डीप इनहेलेशन एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं आप अपने माइंड को काम डाउन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं यू आर लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग एल्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लैटरल चेस्ट ब्रीदिंग। फ्रंट ऑफ द चेस्ट में ध्यान रहेगा। आप अपने पाम्स को बॉटम ऑफ द रिब्स में प्लेस करने के बाद थंब को पीछे, फिंगर्स को आगे की तरफ प्लेस करेंगे। इनहेल करते हुए आपके रिब्स प्रॉपर्ली साइडवेज जा रहे हैं, आपके पाम्स में प्रेस कर रहे हैं। एंड एक्सहेल आप करते हुए आपके जो रिब्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। आप अपना प्रॉपर एक्सपेंशन करेंगे इनहेलेशन के साथ एंड एक्सहेल करने के साथ प्रॉपर्ली रिलैक्स करेंगे। इसको आप 5 to 10 टाइम्स माइंडफुली एंड डीपली रिपीट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट रशिंग हियर। वंस यू आर डन विद द 5 or 10 राउंड्स ऑफ योर एंटीरियर चेस्ट ब्रीदिंग, अब हम लोग पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ अटेंशन पे करते हुए सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो आपके फिंगर्स पीछे की तरफ है और थंब आगे की तरफ है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे बट जो आपका अवेयरनेस है दैट्स टूवर्ड्स द बैक, टूवर्ड्स योर अपर बैक। सो एज यू आर इनहेलिंग योर अपर बैक इज नाइसली एक्सपैंडिंग and as you're exhaling the back of the ribs are relaxing. Inhale, nicely expand the back and exhale, slowly relax. इसको भी आप 5 to 10 times mindfully and deeply repeat कर सकते हैं. One important part of chest breathing is your attention and awareness is in the expansion of your rib cage front and back. Next हम लोग करेंगे abdominal यानी कि आपकी belly breathing. आप अपने दोनों palms को पेट में रखेंगे और inhale करते हुए you will feel that your belly is pressing on your palms, belly is coming out. और exhale करते हुए आपका जो पेट है वो अंदर जा रहा है, so your belly is going away from the palms. Inhale, nice expansion of your belly and also you feel it on the lower back. Exhale, feel your belly moving all the way in. इसको आप 5 to 10 times repeat कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप नेचुरल एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा और डीपर बना रहे हैं। वंस यू आर डन इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड यू विल बी डूइंग फुल योगिक ब्रीदिंग। राइट पाम को चेस्ट में रखेंगे, लेफ्ट पाम को बेली में रखेंगे। इनहेल करते हुए आपका चेस्ट राइट पाम को प्रेस करेगा और आपका बेली लेफ़्ट पाम को प्रेस करेगा। एक्सहेल करते हुए आपका बेली लेफ़्ट पाम से पीछे जाएगा और जो आपका चेस्ट है वो राइट पाम से पीछे जाएगा। आपकी फुल बॉडी में अच्छा रिलैक्सेशन आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप प्रॉपर माइंडफुलनेस के साथ, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ आप अपने एवरी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक्सपीरियंस करेंगे।
Inhale, nice long expansion across the chest and the belly. And as you exhale, nice long relaxation across the belly and the chest. इसको आप 5 to 10 times repeat कर सकते हैं. Make sure that आपके facial features में कोई tension या stress नहीं है और आपकी body भी relaxed है. Once you are done, just stay there for a while. Uncontrolled breathing, mind and body relaxed. अब आगे प्रोसीड करेंगे. आप अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद अपने राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में लेकर आएंगे. हम लोग प्रोसीड करेंगे अनुलोम विलोम. सो या तो आप फिंगर टिप्स को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ टक इन करके अपने राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए आपका राइट एल्बो ऊपर की तरफ जाएगा. उसको आप रिलैक्स भी कर सकते हैं अगर आपके हाथ थक गए हैं. या तो आप इस मुद्रा को यूज़ करेंगे या फिर सेकेंड वे इज़ लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद नासिकाग्र मुद्रा, दैट इज़ योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर कैन बी ऑन बिटवीन द आईब्रोज and you can repeat the same process. You can do either of these mudra, whatever you prefer. So let's begin with that. I will be doing the pranayam mudra. So right nostril को close करने के बाद left से inhale करेंगे और full yogic breathing आपका chest and belly expand करेगा. Exhale करते हुए belly अंदर, chest अंदर, you're exhaling from your right nostril. वापस से right से inhale करेंगे, नाइस एक्सपेंशन, एंड एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड से. ये आपका एक साइकिल था. वापस से लेफ्ट से स्टार्ट होगा. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड एक्सेल टू द राइट आफ्टर यू आर डन विथ कंप्लीट इनहेलेशन. And again inhale through the right, full expansion, no rush, no force, and exhale through the left again. ये आपकी 2 साइकिल हुई थी. आप इसमें 5 to 10 साइकिल्स रिपीट कर सकते हैं. हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, लेफ़्ट से इनहेलेशन होता है, फिर राइट से एक्सहेलेशन होता है, वापस से राइट से इनहेलेशन होता है, एंड देन लेफ्ट से एक्सहेलेशन होता है. ओके, इंश्योर कि आपकी पूरी बॉडी इसमें रिस्पॉन्स करे और आप ट्राई करेंगे कि आपका जो एक्सहेलेशन है वो इनहेलेशन से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, फॉर द नाइस कंप्लीट इंडल्जेंस ऑफ दिस प्राणायाम. सो आइडियली इसमें मैनी पीपल ऑल्सो फॉलो इट डबल ऑफ द इनहेलेशन. लेकिन अगर आपसे डबल ऑफ द इनहेलेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसको वहीं पे रिलीज़ कर सकते हैं. वंस यू आर डन विद द लास्ट राउंड, रिलैक्स, कीप योर आइज क्लोज्ड, एंड हम लोग अब नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट प्राणायाम इज़ भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हमिंग बी ब्रीदिंग भी बोलते हैं. अपने हाथों को लिफ्ट करके षण्मुखी मुद्रा में आएंगे, जिसमें आप इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रोज में प्लेस करेंगे, मिडिल फिंगर को अप टॉप ऑफ द आईज में रखेंगे, अपने रिंग फिंगर को आप नोज़ के ऊपर सस्पेंड करेंगे और आपका पिंकी फिंगर आपके माउथ के ऊपर अगल बगल प्लेस्ड है. अपने ईयर्स को आप अपने थंब से क्लोज करेंगे, ईयर लोब को अपने थंब से क्लोज करेंगे. एक प्रॉपर पॉस्चर में आएंगे. इसमें एक्टिवनेस मेंटेन रखते हुए डीप इनहेलेशन के बाद एक हमिंग बी की साउंड बनाएंगे. इनहेल, वापस इनहेल,
रिलैक्स। एंड वापस इनहेलेशन के बाद इसको आप अराउंड 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इंश्योर कि आपके वाइब्रेशंस आपको एक्सपीरियंस हो, मेंटली फिज़िकली आपके कान बंद हो, जिससे कि आप और ज़्यादा इनवर्ट ट्रैवल करें। एंड ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है, नॉट जस्ट फॉर द थिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग, बट इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर थिंग्स लाइक स्ट्रेस। सो इन जनरल वे आप इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका स्पाइन लंबा रहे और आपके पोस्चर एक्टिव हो। नेक्स्ट इज उज्जाई ब्रीदिंग और द थ्रोट ब्रीदिंग, जो कि थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें हम लोग नेक का कंस्ट्रिक्शन मेंटेन करते हुए थ्रोट के थ्रू इनहेलेशन करते हैं। इसमें आपको थोड़ी हिसिंग या फिर स्नोरिंग साउंड भी एक्सपीरियंस होती है। एंड वही आप रिपीट करते हैं एक्सहेलेशन में। तो यू आर इनहेलिंग थ्रू द थ्रोट and you're also exhaling through the throat. You're not using the back of the nostrils. You're obviously using your nostrils to pull the air in, but you're using the pressure from the throat to inhale and exhale. Once you're done with all the pranayam, take a moment to simply sit in silence for a while. Slowly bring your palms in front of your chest in prayer position, a gentle smile on your face. Take a deep breath in, deep breath out, put down your head. Thank you so much everyone. Until next time.